झीलों में मूर्तियों को विसर्जित करने से लोगों को हतोत्साहित। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम पोर्टेबल पानी के टैंक प्रदान करने और गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए तालाब खोदने की एक अनूठी पहल के साथ आया है। हुसैन सागर में प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी से बनी मूर्तियों के विसर्जन पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया। तदनुसार पोर्टेबल टैंक, जिसकी लागत 3 करोड़ रुपए होगी, शहर के 24 स्थानों पर बनाए जाएंगे। जीएचएमसी के एक अधिकारी ने कहा है कि प्रत्येक तालाब की खुदाई पर 3 लाख रुपए खर्च होंगे, जबकि प्रत्येक बच्चे के तालाब के रखरखाव पर 3 लाख रुपए खर्च होंगे। जीएचएमसी के अधिकारी ने कहा है कि हुसैन सागर झील पर दबाव को कम करने के लिए विसर्जन स्थलों की संख्या मौजूदा 28 से बढ़कर 74 की जाएगी। इसके अलावा 28 छोटे तालाब, जहां 6 फीट से अधिक ऊंची मूर्तियों को विसर्जित किया जा सकता है, की पहचान की गई है। जीएचएमसी अधिकारी ने कहा, सिकंदराबाद, चारमीनार और खैरताबाद अंचल सहित पूरे शहर में विभिन्न स्थानों पर मूर्ति विसर्जन के लिए 22 अस्थायी खुदाई तालाब खोदे जाएंगे। इन तालाबों को उपयोग के बाद भरा जा सकता था। पारंपरिक कृत्रिम तालाबों के विपरीत, जिन्हें झीलों के पास एक छेद खोदकर बनाया जाना था। गणेश चतुर्थी समारोह के बाद जीएचएमसी के अधिकारी ने डेक्कन क्रॉनिकल को बताया कि पोर्टेबल टैंकों को अलग किया जा सकता है और फिर विभिन्न उद्देश्यों के लिए फिर से जोड़ा जा सकता है। नगर निकाय के कर्मचारी इन मोबाइल तालाबों के प्रभारी होंगे, जो मूर्तियों के विसर्जन के साथ मूर्तियों के साथ जाने वाले पूजा सामग्री को छांटने और हटाने में मदद करेंगे। शहर में भक्तों को पिछले साल की तुलना में इस गणेश चतुर्थी पर गणेश प्रतिमाओं पर अतिरिक्त पैसा खर्च करना होगा। मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी और पेंट जैसे कच्चे माल की बढ़ती लागत के परिणाम स्वरूप मूर्तियों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। लोकप्रिय मूर्ति बाजारों जैसे धूलपेट, चंदन नगर, चोटुपल, नागौल और यमजल में 5 इंच से लेकर 50 फीट लंबी मूर्तियों के लिए कीमतें आसमान छू गई है। कच्चे माल की लागत के अलावा मूर्ति निर्माताओं ने कीमतों में वृद्धि के लिए शहर की झीलों में पीओपी मूर्तियों के विसर्जन को लेकर भ्रम की स्थिति को भी जिम्मेदार ठहराया। गणेश मूर्ति विक्रेता नितिन सिंह ने कहा है कि 10 फीट की मूर्तियां लगभग 12,000 से 15,000 तक होती थी। इस साल यह 25,000 रुपए से 30,000 रुपए के बीच बिक रही है। पीओपी मूर्तियों पर प्रारंभिक प्रतिबंध और उसके बाद के प्रवास के कारण उत्पन्न भ्रम के कारण कई मूर्तियां उपलब्ध नहीं है। अनिश्चितता के कारण कलाकारों ने मूर्तियों के निर्माण में अपना समय लगाया, जिसके परिणाम स्वरूप कमी हुई है। ग्लोबल कलर के गंजी कुमार के मुताबिक पेंट की कीमत में 35%, पीओपी की कीमत में 20% की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल बाजार में कई पर्यावरण के अनुकूल पेंट उपलब्ध है और ऐसे पेंट है जो जल निकायों को प्रभावित नहीं करेंगे। मैंने प्रस्ताव दिया कि मूर्ति बनाने में इस्तेमाल होने वाली कुछ सामग्रियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार के प्रयासों के बावजूद वे कारीगरों को पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के बारे में सूचित कर सकते हैं, जो पहले से ही बाजार में है। बिजली उपभोक्ताओं को एक अतिरिक्त बोझ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य के 2 डिस्कॉम TSNPDCL और TSSPDCL पिछले 15 वर्षों से ट्रू अप शुल्क में 4,092 करोड़ रुपए एकत्र करने की तैयारी कर रहे हैं। यह उन उपभोक्ताओं के लिए दोहरी मार है जो ईंधन और रसोई गैस की कीमतों, बस किराया और बिजली दरों में वृद्धि का सामना कर रहे हैं। बिजली आपूर्ति बिल राशि और संग्रह में अंतर को भरने के लिए उपभोक्ताओं से ट्रू अप शुल्क एकत्र किया जाता है। 2003 का विद्युत अधिनियम उपभोक्ताओं से हर 2 साल में सही शुल्क वसूलने का प्रावधान करता है। जनता के गुस्से के कारण राज्य सरकार नियमित आधार पर ट्रू अप शुल्क वसूल करने के असमर्थ है। डिस्कॉम में 2006 से 2007 से 2020 से 2021 तक ट्रू अप चार्ज लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। TSNPDCL ने TS विद्युत नियामक आयोग TSER को 833 करोड़ रुपए और TSSPDCL ने 3,259 करोड़ रुपए एकत्र करने का प्रस्ताव दिया है। जवाब में TSERC ने 26 सितंबर की जन सुनवाई की तारीख की घोषणा की। TSERC के अध्यक्ष T रंगाराव ने डेक्कन क्रॉनिकल को बताया कि आयोग हितधारकों से ट्रू अप शुल्क के बारे में सुझावों और शिकायतों की तलाश कर रहे हैं। बिजली उपभोक्ताओं पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद हम ट्रू अप शुल्क पर अंतिम निर्णय लेंगे, उन्होंने समझाया।
वेंकैया नायडू, जिन्होंने हाल ही में उपराष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया, को उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने सम्मानित किया। इसी के तहत पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नरसिंगी के ओम कन्वेंशन सेंटर में आध्यात्मिक सभा का आयोजन किया। इस बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुजाना चौधरी, लोक सत्ता जय प्रकाश नारायण, कामिनेनी श्रीनिवास, मुरली मोहन, KPV शामिल हुए। इस मौके पर वेंकैया नायडू ने सुझाव दिया कि युवाओं को बड़ों के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि CM KCR नए निजाम है। बंडी संजय ने नजरबंदी की निंदा की है। कहा जाता है कि बंडी संजय पद यात्रा को लेकर काफी अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिला है। प्रदेश में भाजपा मजबूत हो रही है। KCR भाजपा की मजबूती को पचा नहीं पा रहे हैं। बंडी ने नाराजगी जताई कि KCR की भाषा खराब है और वहां ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री के स्तर को नीचा दिखाती है। PM मोदी ने कभी KCR की व्यक्तिगत रूप में आलोचना नहीं की है, लेकिन KCR ने व्यक्तिगत रूप से PM मोदी की आलोचना करते रहे हैं। किशन रेड्डी ने आलोचना की है कि दुब्बाका और हुजूराबाद के उपचुनाव में KCR हारने के बाद अपना आपा खो बैठे हैं। पुलिस द्वारा प्रजा संग्राम यात्रा रोकने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय को गिरफ्तार कर लिया गया और पार्टी नेता राज्यपाल के पास गए। उन्होंने मार्च निकालने के लिए कदम उठाने को कहा। सांसद लक्ष्मण, विधायक एटेला राजेंद्र, रघुनंदन, DK अरुणा और विजय शांति की एक टीम ने राजभवन में राज्यपाल तमिलिसाई से मुलाकात की। बंडी संजय यात्रा को लेकर पुलिस को नोटिस व भाजपा कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ शिकायत की। जनगमा पुलिस ने बताया कि तीसरे चरण की प्रजा संग्राम यात्रा भाजपा सांसद बंडी संजय की ओर से की गई थी, जिसकी अनुमति नहीं थी। बीजेपी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जनगमा पुलिस की पैदल मार्च की इजाजत नहीं दी। नोटिस पर बीजेपी लीगल सेल ने हाईकोर्ट में हाउस मोशन पिटीशन दाखिल की। उच्च न्यायालय ने प्रजा संग्राम यात्रा के संबंध में WP स्वीकार करने से इनकार कर दिया। दिल्ली भाजपा नेताओं सांसद परवेश वर्मा और पूर्व MLC मनजिंदर सिंह सिरसा द्वारा दिल्ली शराब मामले में शामिल होने के आरोप के एक दिन बाद MLC के कविता ने सिटी सिविल कोर्ट में दोनों के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया। उन्होंने अपने खिलाफ निराधार आरोप लगाने और एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए भाजपा नेताओं से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की। कविता ने हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट में अपनी याचिका में निषेधाज्ञा याचिका दायर की। उन्होंने कहा है कि भाजपा नेता जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में उनका नाम खराब करने के लिए उनके खिलाफ निराधार और झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चूंकि भाजपा नेताओं ने बिना किसी ठोस सबूत के निराधार आरोप लगाए हैं, इसीलिए उन्हें बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। इसी तरह के मामले राज्य के सभी 33 जिलों की जिला अदालतों में दायर किए गए हैं। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बीजेपी विधायक T राजा सिंह की अपमानजनक टिप्पणी और मंगलवार को जमानत पर उनकी रिहाई के बाद शहर में तनाव जारी है। युवाओं के समूह ने शहर में अपना विरोध जारी रखा। अंबरपेट, तालाब कट्टा, चारमीनार, मुगलपुरा, खिलवत, बहादुरपुरा और चंचलगुड़ा से विरोध की खबरें आई। चारमीनार के आसपास सबसे अधिक देर रात विरोध प्रदर्शन जारी रहा। पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई और स्मारक पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। पुलिस ने एहतियात के तौर पर पुराना पुल और मुसरामबाग पुल को बंद कर दिया। पुलिस ने शहर के सभी इलाकों में गश्त तेज कर दी है। मुगलपुरा में प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने एक पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। GHMC के पूर्व मेयर बंटू राम मोहन और एक अन्य व्यक्ति तिरुमल रेड्डी के खिलाफ घाटकेसर थाने में ACC व ST अत्याचार व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बोडुप्पल के बोमकू मुरली रंगारेड्डी ने जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि मेडचल जिला के घाटकेसर मंडल के यमनपेट में 11 एकड़ जमीन से संबंधित वित्तीय लेन देन में उनके साथ धोखाधड़ी की गई और उन्हें जाति के नाम पर बदनाम किया गया। मामले के विवरण की जांच के बाद अदालत ने पुलिस को आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ SC और ST अत्याचार मामले के साथ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। इस हद तक घाटकेसर पुलिस ने हैदराबाद के पूर्व मेयर बोंटू राम मोहन के साथ मरियाला तिरुमला रेड्डी के खिलाफ धारा 120B, 384, 406, 420 IPC 3FGUZ SC ST के तहत प्राथमिकी संख्या 654 पर 2022 दर्ज की है।
अत्याचार अधिनियम 156(3) पोलुसुलु ने कहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और सीआरपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत जांच की जा रही है। भाजपा हैदराबाद केंद्रीय जिला अध्यक्ष डॉक्टर एन गौतम राव ने कहा है कि तेलंगाना राज्य भाजपा प्रमुख बंडी संजय की गिरफ्तारी अपमानजनक है। उन्होंने कहा है कि पुलिस केसीआर के निर्देशन में काम कर रही है क्योंकि वे प्रजा संग्राम यात्रा को लेकर लोगों की भारी प्रतिक्रिया को सहन करने में असमर्थ है। गौतम राव ने चेतावनी दी है कि अगर अन्याय और अवैध रूप से हमला किया जाता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। टीआरएस सरकार ने भाजपा को रोकने के लिए कई तरह की कोशिशें की, लेकिन भाजपा का कुछ नहीं कर सकती। गढ़वाला जिला प्रभारी वेंकट रेड्डी, जिला महासचिव संदीप साई, कृष्णा गौड़, पार्षद पद्मा वेंकट रेड्डी और अमृता ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। सांसद बंडी संजय की गिरफ्तारी से प्रदेश में भाजपा नाराज है। इसी पृष्ठभूमि में हैदराबाद शहर में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। इस मौके पर सिकंदराबाद छावनी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय की गिरफ्तारी के विरोध में भाजपा नेताओं ने महाकाली जिला प्रवक्ता बीएन श्रीनिवास के निर्देश में मुख्यमंत्री केसीआर का पुतला फूका। भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय की गिरफ्तारी के साथ ही शहर में भाजपा नेता व सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने केपीएचबी कॉलोनी रोड नंबर 1 गांधी प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन किया। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी एमएलसी कविता शराब घोटाले में है और सांसद सदस्यों ने खुद दिल्ली के गवाह के रूप में एक सार्वजनिक बयान दिया है। मेडचल शहरी जिले के अध्यक्ष हरीश रेड्डी ने कहा है कि लोकतंत्र के उल्लंघन के रूप में एमएलसी कविता के घर गए भाजपा कार्यकर्ताओं को अवैध रूप से पीटा गया और गिरफ्तार किया गया और मामले दर्ज किए गए। संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारियों की रक्षा के इरादे से भाजपा अध्यक्ष धर्म दीक्षा के लिए बैठे और पुलिस ने टीआरएस एजेंटों के रूप में कार्य करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अवैध रूप से घर ले गए। प्रजा संग्राम यात्रा को रोकने के लिए वे नौटंकी दिखाकर और यात्रा में बाधा डालकर टीआरएस के गुंडों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग सब कुछ देख रहे हैं। आने वाले दिनों में पन्नाला हरीश रेड्डी ने उम्मीद जताई कि टीआरएस परिवार के शासन को खत्म कर देगी और भाजपा को ताज देगी। सड़क हादसे में घायल हुए महेश्वरम नमस्ते तेलंगाना के पत्रकार बंटू वेंकटेश को सांसद डॉक्टर गद्दम रंजीत रेड्डी ने हस्तिनापुरम नवीन अस्पताल में मिर्जापुरसी की। हस्तिनापुरम के नवीना अस्पताल में टूटे पैर का इलाज करा रहे वेंकटेश से मुलाकात की और उन्हें जल्द ठीक होने के लिए प्रोत्साहित किया। सांसद डॉक्टर गद्दम रंजीत रेड्डी के साथ पूर्व एमपीटीसी चलवाधी राजेश, नगर सेवक प्रमीला यादगिरी, पूर्व एमपीटीसी डेरागुला यादయ్య, पूर्व एमपीटीसी बोब्बिली किरण, बैरा बालकृष्ण, भीमराज शंकर और पत्रकार सदस्यों ने वेंकटेश को सम्मानित किया। बासरा ट्रिपल आईडी के छात्र सुरेश राठौड़ की आत्महत्या से हड़कंप मच गया है। निर्मल जिले के केंद्र सरकार के अस्पताल में तनावपूर्ण स्थिति है। परिजनों ने सवाल किया है कि बिना परिजनों को बताए शव को निर्मल अस्पताल कैसे शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस परिजनों को शव देखने भी नहीं दे रही है। छात्र की मौत की जांच के लिए आंदोलन कर रहे भाजपा नेताओं को पुलिस ने अस्पताल से घसीटा। निर्मल डीएसपी जीवन रेड्डी के व्यवहार पर परिवार के सदस्यों और भाजपा नेताओं ने रोष व्यक्त किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि देश में कोरोना का प्रसार नियंत्रण में है। लगातार दूसरे दिन 10,000 के नीचे गए मामले सामने आए। चिकित्सा परीक्षण कराने वाले 3.91 लाख लोगों में से 8,586 लोगों ने वायरस के लिए संक्रामकता परीक्षण किया। महाराष्ट्र और कर्नाटक में 1,000 से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। 24 घंटे के अंदर 48 लोगों की जान चली गई। 9,680 लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं। जो मामले हाल ही में 1 लाख से नीचे पहुंच गए वह घटकर 96,506 हो गए हैं। सक्रिय मामलों की दर 0.22% पर पहुंच गई है। ठीक होने की दर 98% रही।